मामा ने नाबालिग भांजी से किया दुष्कर्म, दे रहा धमकी। परतापुर पुलिस पर निष्क्रियता और दबाव बनाने का आरोप। हमारी सुनवाई नहीं हो रही थी। परतापुर थाने का मामला है, काशी गांव का, तो सुनवाई नहीं हो रही, कई दिन हो गए। आरोपी की खुलेआम धमकी, अंजाम भुगतना पड़ेगा। पीड़िता ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर लगाई न्याय की गुहार। जब मामा जैसा रिश्ता दरिंदगी की हदें पार कर जाए तो समाज का सिर झुक जाता है। मेरठ के थाना परतापुर क्षेत्र के काशी गांव से सामने आया ये मामला सिर्फ एक बच्ची की चीख नहीं है, ये सिस्टम की चुप्पी के खिलाफ पुकार भी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन और मैं हूं आपके साथ साक्षी। मेरठ जनपद मेरठ के थाना परतापुर क्षेत्र स्थित काशी गांव से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। रिश्तों को शर्मसार करते हुए एक मामा ने अपनी ही नाबालिग भांजी को हवस का शिकार बना डाला। पीड़िता व परिजनों का आरोप है कि दिल्ली में दर्ज ये मामला अब मेरठ ट्रांसफर हो चुका है, लेकिन पुलिस की लापरवाही के चलते आरोपी खुलेआम घूम रहा है। इस गंभीर मामले में पीड़िता के अनुसार आरोपी मोहम्मद फैज के खिलाफ दिल्ली में दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। बाद में केस को स्थानांतरित कर मेरठ पुलिस को भेजा गया, लेकिन मेरठ पुलिस अब तक आरोपी के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाई है। पीड़िता ने बताया कि थाना परतापुर में दर्ज इस केस का विवेचना अधिकारी उल्टा पीड़िता व परिजनों पर समझौते के लिए दबाव बना रहे हैं। आरोप है कि आरोपी मोहम्मद फैज लगातार जान से मारने की धमकियां दे रहा है और खुलेआम कहता है कि अंजाम भुगतना पड़ेगा। मैं 3rd स्टैंडर्ड में थी, 8 years old। उसने मुझे टच करने की कोशिश की और डे बाय डे उसने और ज़्यादा किया। ये 3 years होता रहा कॉन्टिन्यूसली एंड ही अच्छा, ये कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? और राइट नाउ आई एम इन 12th स्टैंडर्ड एंड on 10th March when my great grandmother was died, he tried to put his hand on my chest and he did it. On 1st on April, he's staring me again and again. I run away and he come again and he starts staring me again and again, and I got faint and I got panic attack. what you want now? I want justice. तो बेटी एक बात करें, जिस तरीके से सरकार कह रही है न्याय देने के लिए, कितने दिन हो गए चक्कर लगाते हुए बेटा आपको? Like 1 month maybe. मामले की गंभीरता को देखते हुए पीड़िता ने अपने परिजनों के साथ एसएसपी मेरठ कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। साथ ही मांग की है कि संवेदनशील मामले की विवेचना किसी निष्पक्ष अधिकारी को सौंपी जाए और आरोपी की तुरंत गिरफ्तारी हो। ये मामला न केवल कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ी करता है, बल्कि पीड़ित को तत्काल न्याय दिलाने की आवश्यकता को भी उजागर करता है। आप आए हैं, पूरा मामला क्या है? हम दिल्ली हौजरानी में रहते हैं। ये हमारी बच्ची है, इसकी नानी के घर है काशी परतापुर में। इसके साथ शारीरिक उत्पीड़ना हुई और जो लड़का है वो लड़के का रिश्ते में मामा लगता है। मार्च में इसकी पढ़नानी खत्म हुई तो जी उस लड़के ने पहले 7 साल की उम्र में इसके साथ हुआ था। उसके बाद उस 8 साल की उम्र में उसको फिर इसने परेशान करना शुरू कर दिया। जब मार्च में नानी खत्म हुई इस लड़के की, तो ये भी वहीं थी, इसकी पढ़नानी थी। ठीक है जी, फिर हमारे मामा खत्म हुए, ये फिर अपनी नानी के घर गई, उसने फिर छेड़खानी करी। इससे इसके दिमाग पे इतना असर पड़ा कि ये इसका दिमाग घूम गया बच्ची का। हमारी ये कांपती है, ये डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ता है, बेहोश हो जाती है, सांस नहीं ले पाती, कभी अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। आपको कैसे पता चली और फिर एफआईआर कैसे दर्ज? ये हमें इसने कुछ नहीं बताया। ये पर्चे हैं एम्स के। इसने एम्स जाके डॉक्टर को जब साइकेट्रिस्ट वार्ड में गए तो उनको बताया, तो उन्होंने इसके माँ बाप को बाहर भेज दिया। फिर वो पुलिस आई, पुलिस बच्ची को ले गई अपने साथ। ठीक है, उसके बाद इसके बयान हुए सारे, ये सारे एम्स के पर्चे हैं ये। तो ये सारा ऐसे हुआ, इस तरह हमें पता चला, हमें पता नहीं था। मुकदमा कहाँ दर्ज हुआ और यहाँ ट्रांसफर हुआ? मुकदमा हमारा दिल्ली दर्ज हुआ था मालवीय नगर थाने में। उन्होंने फिर मुकदमा करने के बाद सारी इसके क्या नाम है कोर्ट में जाके इसकी सुनवाई हुई, CWC में जाके इसकी वो हुई, हियरिंग वगैरह हुई। उसके बाद उन्होंने जी केस कर दिया मेरठ ट्रांसफर। पहले गई लखनऊ। ठीक है जी, लखनऊ से आई मेरठ परतापुर थाने। हम थाने जाते रहे, उन्होंने हमारी सुनी नहीं। क्या कहते थाने वाले? वो कहते हैं कि जी कोई एफआईआर नहीं आई आपकी आज तक। ठीक है जी, अब जाके उन्होंने 9 तारीख को हम लोग गए, वहाँ पर जाके थोड़ी हुई गर्मा गुरमी, तो अगले दिन उन्होंने एफआईआर निकाली कि जी आपकी एफआईआर मिल गई है। तो जाके तो एफआईआर मिली है। अब यहाँ जब अब वहाँ पर एसएचओ कहता है जी आपका कोई केस ही नहीं है।
जी। अब यहाँ आए तो क्या आश्वासन मिला है, क्या कुछ हुआ है? उन्होंने यहाँ पर हम अंदर आए तो उन्होंने फिर उसका SHO को फ़ोन किया और उससे कहा कि जी इन्हें परेशान ना करें, इसकी गिरफ्तारी करें। और लड़का के थाने में संबंध ऐसे हैं कि उसने इंटरिम बेल के लिए खुद ही अप्लाई कर रखा और हमें पता भी नहीं। कल जाके हमने उससे पूछा कि जी ऐसे तो बेल के लिए कर रखा, तो वो कहता है, SHO कहता हाँ कर तो रखा है, तो हमें इसकी कोई जानकारी भी नहीं है क्या चाहते हैं अब आप? कि इसकी लड़की को न्याय मिले। कितने दिनों से चक्कर लगा रहे हैं? कितना वक्त? 1 महीना हो गया था थाने चक्कर, कुछ नहीं हुआ जी, पॉक्सो में भी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही। कुछ नहीं हो जाती है। कप्तान साहब ने क्या आश्वासन दिया अभी? इन्होंने उनको फोन करा कि जी इन्हें परेशान ना किया जाए, इन्हें भटकाया ना जाए और इसकी गिरफ्तारी तुरंत की तुरंत हो जाए, यदि कार्रवाई फौरन की जाए। मेरठ से न्यूज टाइम नेशन के लिए शाहिद मंसूरी की रिपोर्ट। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और थ्रेड के जरिए हमसे जुड़े हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।